नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। जिस तरह मौसम के साथ हरियाली बदलती है, पेड़ पौधे अपने पत्ते झाड़ के नए पत्ते जो है उगाते हैं, उसी तरह मुद्दों के साथ राजस्थान की राजनीति भी ठंडी गर्म होती हुई नजर आती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, कांग्रेस के अंदर एक महारैली निकाली गई थी जिससे बीजेपी का घेराव करने की बात चल रही थी और उसके अंदर गोविंद सिंह डोटासरा उस रैली का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे थे। और कहीं ना कहीं ये जो रैली है वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित होती है। शहीद स्मारक में उन्हें रोक लिया जाता है और उनके साथ उनके ऊपर उनको है पुलिस प्रशासन बल द्वारा पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया जाता है शहीद स्मारक को। और उसके कारण गोविंद सिंह डोटासरा और प्रताप सिंह खाचरियावाला जैसे कई बड़े नेता अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं। लेकिन इसके बाद है जो राजस्थान की राजनीति एकदम शांत होती हुई नजर आती है, ये मुद्दे शांत होते हुए नजर आ जाते हैं। और इस मामले को लेके अब इसी तरह एक और मुद्दा है जो उठता हुआ नजर आ रहा है, वो है अरावली पर्वतमाला जो हरियाली से भरा हुआ है। और मेरे पीछे आप देखेंगे विधानसभा के सामने जो है पूरी हरियाली देखने को मिल रही है, हर जगह पेड़ पौधे उगाई दे रहे हैं, उगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं हरियाली है जो राजस्थान की एक शान है, एक मान है, एक अभिमान है। ये हरियाली से राजस्थान की एक पहचान है, लेकिन इस पहचान को अब काटने की बात चलती नजर आ रही है। अरावली पर्वतमाला एक ऐसी पर्वतमाला है जो राजस्थान की एक पहचान है, राजस्थान की एक वजूद है, राजस्थान की एक नीम है। उस नीम को है जो अब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि उस नीम को काट दिया जाए। वो नीम जो अरावली पर्वतमाला के अंदर शामिल है, जो 100 फीट से नीचे है, यानी 100 फीट से नीचे पहाड़ों को अरावली में नहीं गिना जाएगा और उनको काट देने की जो है हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। बीजेपी सरकार के जो बीजेपी सरकार ने उनको फैसला अपना ज्ञापन दिया था उसके अनुसार उनको काटने के आदेश उसमें सहमति जताते हुए हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि इनको हटा दिया जाए, इनको अरावली में नहीं गिना जाएगा। यानी अरावली पर्वतमाला के 80 से 90% भाग तक 80 से 90% भाग अरावली पर्वतमाला में शामिल ही नहीं माने जा रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि अरावली अब केवल 10% या 20% जो भाग है वो अरावली पर्वतमाला में शामिल है। उसके अलावा अरावली पर्वतमाला के अंदर और बाकी हिस्सा शामिल नहीं माना जा रहा, जिसको काटने के आदेश दे दिए गए हैं। अब इस मुद्दे को है जो रविंद्र सिंह भाटी काफी मुख्यता से उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जो शिव विधायक है, और लगातार वो खेजड़ी बचाओ अभियान और अरावली ऐसे मुद्दों को उठाते हुए नजर आते हैं और विधानसभा में अपनी बात भी रखते हुए नजर आते हैं। हाल ही में उन्होंने इस मुद्दे को काफी जो है अहमता से उठाया है और मीडिया के सामने भी वो इस मुद्दे को लेके आए हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए वो इस मुद्दे को सरकार के सामने ही पेश करने वाले हैं कि अरावली जो है श्रृंखला है वो एक राजस्थान की नींव है, उसको हटाने से राजस्थान के अंदर भूचाल आने की संभावना है। राजस्थान के अंदर जो है कई ऐसी चीजें हो सकती है जो राजस्थान की अरावली पर्वतमाला से बची हुई है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जयपुर के अंदर भूकंप का एक केंद्र बना दिया गया है कि जयपुर के अंदर भूकंप आने की संभावना ज्यादा है। कई इलाकों में रेड अलर्ट भी दे दिया है कि भूकंप वहां आ सकते हैं और 6 से 7 जो तीव्रता है उसकी मापी जा सकती है। लेकिन इसी मामले को लेके अब जो है अरावली पर्वतमाला को लेके रविंद्र सिंह भाटी भी सामने आए, लेकिन कांग्रेस से भी अब इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। कांग्रेस के अंदर भी ऐसी राजनीति चलती हुई नजर आ रही है जिससे कांग्रेस खेमे के अंदर जो है कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि कांग्रेस खेमे के अंदर ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर के वजूद को भी मिटाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसको उठाया भी जा रहा है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व सीएम रह चुके हैं, उन्होंने हाल ही में साल भर बाद में अपनी डीपी चेंज की है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी डीपी चेंज करके अरावली बचाओ की डीपी लगा दी है। यानी अशोक गहलोत एक कांग्रेस के अंदर एक ऐसे नेता है जो जिन्होंने अरावली के मुद्दे को अहमता दी है। बाकी और नेता देखे जाए जैसे गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है, सचिन पायलट जो सीएम की रेस में सबसे अभी आगे रहते हैं, अशोक गहलोत के साथ उनके पिछली बार मुकाबला हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को सीएम बना दिया गया, उनको हटा दिया गया लास्ट मोमेंट के ऊपर। ये जो है परिवर्तन कांग्रेस द्वारा किया गया था। अब उस मुद्दे को ना सचिन पायलट उठाते हुए नजर आ रहे हैं, ना नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और ना ही गोविंद सिंह डोटासरा। यानी कांग्रेस के अंदर ये मुद्दा सिर्फ अशोक गहलोत उठा रहे हैं। और हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में जो रैली निकाली गई थी उसमें आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट कहीं नजर नहीं आए। यानी गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा किए गए कार्यक्रम में गहलोत और पायलट की कमी, और गहलोत के साथ में अभी जो फोटो डीपी चेंज हुई है उसमें कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और सचिन पायलट अपनी डीपी चेंज नहीं की, अभी वही डीपी लगा रखे। यानी जो मुद्दे गहलोत उठा रहे हैं उसमें पायलट और डोटासरा शामिल नहीं है, जो डोटासरा उठा रहे हैं उसमें पायलट और गहलोत शामिल नहीं है। यानी ये आपसी जो है
कांग्रेस के अंदर आपसी कटस्थता का चल रहा है, आपसी जो मतभेद चल रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर दिखता हुआ साफ नजर आ रहा है। और इसी मामले को अब अशोक गहलोत ने काफी अहमता से उठाया है। अरावली शेव के टीपी लगा के अरावली पर्वतमाला बचाओ अभियान है, उसमें अशोक गहलोत ने अपनी अहम भूमिका निभाई है और कहीं ना कहीं बहुत अहम जिम्मेदारी अशोक गहलोत ने ले ली है। रघुवीर सिंह पार्टी के बाद अब अशोक गहलोत इसमें सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोगों को संदेश भी देते हुए नजर आ रहा है कि अरावली हमारे राजस्थान की एक नींव है, एक अहम भूमिका है जिसको सरकार द्वारा मिटाया जा रहा है, हाईकोर्ट द्वारा मिटाया जा रहा है। उसके लिए वो विपक्ष की भूमिका, अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। अब इसमें आगे क्या कार्रवाई रहती है, क्या हाईकोर्ट अपना सड़कों पे नजर आता है या फिर अरावली बचाओ अभियान के अंदर सामने उतरता हुआ नजर आता है, उसके लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे गोल्ड न्यूज़। मेरे सहयोगी अद्वैत के साथ मैं सौरभ शर्मा, जयपुर राजस्थान।